So now CRISPR-Cas and टारगेटेड जीनोम एडिटिंग। अब हम जीनोम को जो भी नॉलेज लिया है उसको यूज कैसे करेंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ एडिटिंग करके अपने लिए यूज करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट इसका बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम का था। ये सिंपल आरएनए गाइडेड प्लेटफॉर्म है। जो सीआरआरएनए क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है केस को। एनेबल हाईली एफिशिएंट एंड टारगेट जीनोम एडिटिंग। तो हम उस गाइड आरएनए को यूज करके, वो गाइड करेगा कि यहाँ जाना है, उसको यूज करके हम जहाँ चाहे वहां जीनोम के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, जो भी चाहे वैसा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी वर्क करता है बाय एक्सप्लॉइटिंग डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। जो किसका रिपेयर मैकेनिज्म, इसमें रिपेयर मैकेनिज्म की हेल्प से हम एक्सप्लॉइट करेंगे। कैसे, यानी कि जीनोम एडिटिंग तो टारगेट तो सीआरआरएनए से करेंगे, बट जहां कट लगाना है, फिर नया ऐड करना है, नया सीक्वेंस क्या ऐड करेंगे, वो तरीका उसका हम करेंगे यूज डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। तो कौन सा रिपेयर मैकेनिज्म यूज करेंगे ये भी देखेंगे। टारगेट रिकॉग्नाइजेशन एंड कटिंग। सीआरआरएनए गाइड करता है Cas9 को कहाँ पे कट करना है, ठीक है। टारगेट डीएनए इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू कॉम्प्लीमेंटरी विद द सीआरआरएनए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये 9 डबल स्टैंड ब्रेक लगाएगा और टारगेट सीक्वेंस पे लगाएगा। ओके, देन वो ब्रेक वापस से रिपेयर होगा। तो रिपेयरिंग के टाइम ये रिपेयरिंग सिस्टम कौन सा चलेगा। डबल स्टैंड ब्रेक दो टाइप से रिपेयर होता है, एक नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग और एक होमोलोगस रिपेयरिंग। तो पहले देखते हैं नॉन होमोलोगस। इसमें रिपेयर क्या होता है, विदाउट होमोलोगस टेम्पलेट। यहाँ पे टेम्पलेट नहीं देखेंगे, ये डबल स्टैंड ब्रेक लगा, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया न्यूक्लियस Cas9 ने। अब ये ब्रेक के बाद यहाँ पे ये वापस से अटैच होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अटैच होते टाइम या तो हम इधर से कुछ ऐसा करेंगे कि ये डीएनए, ये यदि जब कट हुआ है, ऐसे नहीं कि वो सीधा कट होता है, उसमें 2-3 न्यूक्लियोटाइड भी हट जाते हैं, है ना, यहाँ के न्यूक्लियोटाइड हट जाते हैं इतना सीक्वेंस में। यदि ये न्यूक्लियोटाइड नहीं हटे तो जब रिपेयर होता है, जब कटा हुआ रहेगा थोड़ी देर, तो भी यहाँ के जो हमारा सॉल्यूशन है या फिर जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी तो कोई ना कोई एंजाइम है, तो ये यहाँ से कट कर सकते हैं, मतलब एंड से कट करना इजी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, अब ये रिपेयर भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये खुद से ऐसे ही रिपेयर हो रहा है बिना कुछ नॉलेज के, कुछ भी रिपेयर कर रहा है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड आसपास दिख रहा है उसको आके यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो ये इस वजह से क्या होता है, एरर प्रोन होता है, यहाँ एरर आने के पूरे चांस होते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है, इंसर्शन या फिर डिलीशन, कुछ भी इंसर्ट हो जाएगा या फिर यहाँ से जो जीनोम साइड वाला है वो डिलीट होके भी अटैच हो सकता है। तो ये कैन इनएक्टिवेट टारगेट जीन। तो इस वजह से यहाँ पे हम चाहे तो कोई भी डीएनए अपनी मर्जी से हम न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड, मतलब बहुत सारे रख दे तो उनको ही ले जाके वो ऐड कर रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग इंसर्ट कर दिया उसने। या फिर यहाँ से हमको कुछ हटाना है तो हमने जब कट हुआ उस टाइम कोई एंजाइम प्रोवाइड कर दिया जो वहां से स्पेसिफिक टारगेट लेंथ का डीएनए हटा दे वहां से। तो इस तरह से क्या होगा, कोई भी नया इंसर्ट या डिलीशन होगा तो वो स्पेसिफिक एरिया के जो भी कोडिंग था वो हट गया, यानी कि उस स्पेसिफिक जीन के जो टारगेटेड एरिया के जो जीन था वो हटने से वो टारगेटेड एरिया में जो भी एरिया का जो जीनोम जो भी फंक्शन कर रहा था वो अब इनएक्टिवेट हो गया है। अब एडिशनल आउटकम क्या होगा, इसमें हम 2 सीआरआरएनए यूज होते हैं लार्ज डिलीशन के लिए। हमको लार्ज डिलीशन करना है तो 2 सीआरआरएनए यूज करेंगे। एक डीएनए डबल स्टैंड है तो एक इस साइड से 5 प्राइम से इधर करेगा, एक दूसरे वाले स्टैंड पे 5 प्राइम से 3 प्राइम पे करेगा। तो यहाँ एक ने यहाँ किया तो ये पूरा इतना सीक्वेंस डिलीट हो जाएगा। 2 डिफरेंट क्रोमोसोम यूज कर सकते हैं हम टारगेट, या फिर ये एक कंडीशन है, दूसरे में हमने एक तो यहाँ अप्लाई किया एक दूसरा,
दूसरे वाले क्रोमोसोम में अप्लाई किया तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई कट हुआ वो यहाँ जाके अप्लाई मतलब इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ वाला इधर आ जाएगा तो उसको ट्रांसलोकेशन बोल देंगे। या फिर इन्वर्जन कैसे होगा, इसकी वजह से इन्वर्जन हो सकता है, ये कट गया। फिर ये हो सकता है कि ये नेक्स्ट टाइम जब ये सीक्वेंस हम वापस जोड़ेंगे तो ये वाली इसके जो ये वाला सीक्वेंस ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। देन होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयरिंग, ये कैसे होती है? रिक्वायर डोनर टेम्पलेट विथ होमोलॉजी, यहाँ पे चाहिए पहले से कोई टेम्पलेट, उसको देख के ज्वाइन होता है। यानी कि ये अब कोई भी गलती नहीं करेगा, जो टेम्पलेट मिला है उसके अकॉर्डिंग उसमें वो नए डीएनए बनेंगे या अटैच होंगे। तो यूज होमोलॉग्स डीएनए टेम्पलेट यूज करेंगे और एनेबल प्रिसाइज रिप्लेसमेंट म्यूटेशन। तो ये टेम्पलेट हम प्रोवाइड कर देंगे, ये टेम्पलेट है और ये डीएनए पहले से था, इतना कट हुआ और ये टेम्पलेट अब नया हमने पूरा टेम्पलेट बना के रख दिया वहां पे है, और इससे कॉम्प्लीमेंट्री जो भी यहाँ पे डीएनए ऐड होंगे उसको न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। तो अब वो वही वहां पे अटैच करवाएगा। क्यों? तो फिर हम ये पूरा ही बना के दे दे तो पूरा बना के दे देंगे तो यहाँ अटैच होना मुश्किल हो जाता है। जब वो रिपेयर कर रहा है कोई चीज तो वहां पे वो जीन एक्टिवेट होते हैं, तो वो जीन एक्टिवेट होंगे वहां जहाँ कट लगेगा, तो वो जहाँ हमको करना है वहीं कट लगा के वहीं पे वो आधा अधूरा चीजें प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ उनको क्या एक आइडिया लग जाएगा कैसे काम करना है, तो ऐसे शुरू कर सकता है। देन टूल फॉर द प्रोग्रामेबल जीनोम एडिटिंग, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।